हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है। मैं हूं आपका टीचर आशीष सर। गाइज, आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ, क्लास 9th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग, उसका टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर है? न्यू सेशन है तो एक नए तरीके से हम आपके लिए, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, हम एक फाउंडेशन कोर्स आपके लिए लॉन्च करने जा रहे हैं और यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स रहेगा। काफ़ी बात कर लिए हैं और अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो जस्ट स्टार्ट। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th का मैटर इन अवर सराउंडिंग। देखो यार, इसमें आज हम इस लेक्चर में जनरली ये 15 या 20 मिनट्स या 25 मिनट्स भी हो सकता है, वो अपन डिपेंड करता है एक्सप्लेनेशन पे, क्योंकि एज अ फाउंडेशन कोर्स मैं कोशिश करूंगा बहुत डिटेल में आपको समझाने का। ठीक है, अपने पास बहुत टाइम है, अभी तो बाहर कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं होने वाला है और लॉकडाउन चल रहा है। ठीक है, क्लासेस लग नहीं रही होंगी, समर वेकेशन भी स्टार्ट हो गया है, तो अपन कोशिश करेंगे यार जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं ना उनको इस तरीके से पढ़ा जाए कि यार वो काफ़ी दिन तक याद रहे। ठीक है, आपको IIT नीट की तैयारी भी करना है यार, तो फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए आप लोगों का। देखो यार, हमारे आसपास की बात करें हम, मैटर क्या होते हैं? छोटे छोटे एटम से मिलकर हमारे मैटर्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, तो हमारे आसपास बहुत टाइप के मैटर्स हैं। ठीक है, बहुत टाइप के नहीं, मतलब गिने चुने मैटर के बटे हुए, लाइक दैट, है ना। तो अपने आसपास कुछ मैटर्स तो आप जनरली देखते हो, है ना। 4 मैटर्स तो आपको दिख ही जाता है, 5वां जो मैटर है थोड़ा सा आपको वो होगा, है ना। तो एक थोड़ा हिंट दे देते हैं। मैटर लाइक सॉलिड, लाइक लिक्विड, लाइक गैस, लाइक प्लाज्मा। ठीक है, तो ये चीजें आपको रेगुलर दिखती होंगी, है ना। बट अपन एक और ऐसा स्टेट्स ऑफ मैटर इस वीडियो में नहीं, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि आप पहली बार सुनोगे इस क्लास में। ठीक है, आज जो अपना टॉपिक है, आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन हमारा रहेगा मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैटर क्या होता है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। क्या है भाई इंट्रोडक्शन में? बड़ी अच्छी यहाँ पे राइटअप लिखा हुआ है, जरा इसको पढ़ने की कोशिश करो, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। ठीक है, यूनिवर्स में जितनी भी चीजें बनी हुई हैं, ठीक है, मैं ये स्पीकर की बात कर लूं, मैं इस पेन की बात कर लूं, या फिर यूनिवर्स की बात कर लूं, अर्थ की बात कर लूं, जितनी भी चीजें बनी हैं, साइंटिस्ट ने कहा है कि यार वो सब क्या किससे बनी है? मैटर से बनी हुई है। क्लियर है? नाउ द एयर वी ब्रीथ, जो सांस लेने के लिए जो हम एयर का यूज करते हैं, वो मैटर से बना हुआ है। जो फूड हम खाते हैं, द फूड वी ईट, वो मैटर हैं। स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लैनेट्स, एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, ईच थिंग इज अ मैटर। ठीक है, तो आई थिंक मैटर क्या होता है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक्स एलिमेंट। ठीक है, जो पुराने फिलोसफर्स जो थे हमारे, है ना, इंडियन फिलोसफर, उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में बांट के रखा है। किसमें किसमें? जिसे हम पंच तत्व कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? पंच तत्व। तो किसमें वो पंच तत्व क्या है? अगर आपसे एग्जाम में देखो ये क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी फॉर्म डिड द अर्लियर इंडियन फिलोसफी क्लासिफाई मैटर? 2, 6, 7 और 5। तो याद रखना, इंडियन फिलोसफर्स ने मैटर्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसको नाम दिया है पंच तत्व। कौन कौन सा है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, याद रहेगा। MCQ में ये क्वेश्चन आता है, तो यार थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जैसे हमें पता है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, मैटर किससे बना हुआ है ना। जो हम सांस, जो फूड हम खा रहे हैं, वो फूड काफी सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना है ना यार। ये या पेन, इस पेन की बात करें तो इस पेन की प्लास्टिक पे जाएंगे, प्लास्टिक को और जूम करोगे तो प्लास्टिक की फाइबर्स दिखेंगी, फाइबर्स को और जूम करोगे तो फाइबर्स के एटम्स दिखेंगे, एटम्स को और जूम करोगे तो एटम्स के अंदर उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दिखेंगे, है ना। तो यार
ये सब पार्टिकल से बना हुआ, ये एक मैटर है, पेन इज अ मैटर, और ये पूरा मैटर किससे बना है, छोटे छोटे एटम्स, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। यही हमें आपको ये चीज यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। द होल यूनिवर्स इज अ मैटर, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल नोन एज एटम्स। ठीक है, क्या होता है एटम्स यार? एटम्स आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एलिमेंट्स, मैटर्स एंड दे आर नॉट फर्दर बी डिवाइडेड। ठीक है, तो देखो यार, छोटे एटम को स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा जाता है? देखो यार, जब एटम्स जुड़ते हैं, साथ में एटम जुड़ते हैं, तो साथ में देखो खूब सारे एटम जुड़ रहे हैं, वो एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। देखते जाओ यार, अभी मैं बना के दिखा रहा हूँ, ये एटम्स देखो कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, ये देखो एटम सब साथ में जुड़कर ये कुछ स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये कैसा दिख रहा है? ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है? ये जो मैं पेन लिया हूँ कुछ इसकी तरह दिख रहा है, इसलिए एटम से ही चीजें बनी हैं। हर एक चीज, हमारी बॉडी भी एटम से मिलकर बना है, तो एटम्स ने एक स्ट्रक्चरल फॉर्म लिया है ना। उस फॉर्म को हम अगर हमारी तरह दिख रहा तो हम कहते हैं ह्यूमन बॉडी, लाइक दैट, है ना। फॉर एग्जाम्पल, if we break a water molecules, we can see it's made up of small units called atoms. वाटर मॉलिक्यूल्स, लाइक वाटर किससे बनता है? H2O, वाटर का केमिकल फॉर्मूला। अगर इसको ब्रेक किया जाए, यानी इसको अगर आप हीट करते हो, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन और इसको बैलेंस कर लिया जाए, ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के एटम्स, ऑक्सीजन के एटम्स, है ना, लाइक दैट। The smaller unit resulting from a breakdown no longer exist as water। ठीक है, अब देखो वाटर को, H2O को अगर हम ब्रेक कर दें H2 और O2 में, तो अब ये वाटर नहीं रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये एक इंडिविजुअल एलिमेंट हो जाएगा, लाइक हाइड्रोजन, लाइक ऑक्सीजन। फिर वो एक मैटर नहीं रह जाएगा, ठीक है, लाइक वाटर, है ना, वाटर नहीं रह जाएगा। Now, therefore we can say that atom are the building blocks of matter। क्लियर है? अब यार एक फिगर दिख रहा होगा, मैं यहाँ से हट जाता हूँ तो आपको काफी अच्छे से दिखेगा। इस फिगर को देखो यार, जरा इस फिगर को थोड़ा देखो और समझने की कोशिश करो कि ये यार ये कहना क्या चाहता है। देखो, estimating how small are particle of matter with every dilution through the color become light is it is still visible। यार देखो, हम इस एक्सपेरिमेंट से ये पहचान सकते हैं कि मैटर जो है वो कितना ज़्यादा छोटा हो सकता है ना, कितना ज़्यादा मैटर जो है वो छोटा हो सकता है, उसको अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हमने 100 ml का एक बीकर में वाटर लिया। कितना लिया? 100 ml का वाटर लिया। इसमें हमने कुछ, मान लो कि पोटेशियम मिला दिया, पोटेशियम एलिमेंट जो है मिला दिया, तो ये क्या हो गया? पिंक कलर का हो गया। या फिर अपन कह देते हैं पिंक कलर को मिला दिया। पिंक पार्टिकल हमने इसमें, मार्बल वाला पिंक पार्टिकल नहीं, ठीक है, पिंक पार्टिकल हमने इसमें मिला दिया। अब क्या कर रहे हैं? पार्टिकल इसमें 100 ml में घुलने के बाद हमने क्या किया, एक 10 ml ट्यूब से उस 100 इसमें से 10 ml हमने बाहर निकाल लिया। अब 10 ml बाहर निकाला, अब इस 10 ml को फिर से 100 ml पानी में डाला, तो यार देखोगे इसकी कलर थोड़ा डार्क है, ये थोड़ा लाइट हो गया। फिर हमने 10 ml निकाला, दूसरे में डाला, फिर 10 ml निकाला, दूसरे में डाला, तो देखो यार ये कलर लाइट होता जा रहा है, कलर लाइट हो जा रहा है। इसका मतलब क्या, जो पिंक पार्टिकल हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते जा रहे हैं, ठीक है, छोटे होते जा रहे हैं, छोटे होते 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 देखो, ऐसा तो नहीं ये व्हाइट पानी, ये देखो पानी यहाँ व्हाइट कलर का था, लास्ट में यहाँ तो पानी अभी भी पिंक दिख रहा है, बट इट इज अ लाइट पिंक, लाइट पिंक। तो दिख रहा है कितना छोटा पिंक पार्टिकल, जो डार्क दिख रहा था अब वो अभी भी दिख रहा है। इतने बार मैंने उसको निकाला डाला, एक्स्ट्रा डाइल्यूट करते गया और पानी में मिलाते गया, वो फिर भी दिख रहा है, हल्की हल्की लाइट कलर की पिंक दिख रहा है। तो देख रहे हो कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना। चलिए अब अपन मेन टॉपिक, आज का इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। मैटर के कुल यहाँ पे देखा जाए तो मैं 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाला हूँ जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो यार वो कौन कौन से प्रॉपर्टीज है जो आपके सिलेबस में है, इस चैप्टर में है, हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, मैटर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, मैटर क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है मैटर, है ना। तो जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। पहला प्रॉपर्टी ये है, अभी अपन और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी अपन देख लेते हैं।
अगली प्रॉपर्टी है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मैटर्स के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम तीसरी जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो होगा पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं यार। अब देखो, सबसे पहला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यार मैटर के बीच में अगर स्पेस नहीं होगा तो दूसरा जो मैटर हम डालेंगे वो कहाँ सेट होगा? वो तो सेट ही नहीं हो पाएगा। जैसे प्रीवियसली मैंने एग्जांपल दिया था, ये हमने वाटर लिया, व्हाइट कलर का पानी लिया, इसमें पिंक पार्टिकल डाला, तो देखोगे ये पिंक पार्टिकल पूरे के पूरे पानी में घुल गया ना, पूरे के पूरे पानी में घुल गया। इसका मतलब क्या है? जो पिंक पार्टिकल है, मान लो ये पानी है, ये मैं स्ट्रेट लाइन से वाटर बना रहा हूँ, और इसके इसके बीच में जो गैप है उनके बीच में चला गया पिंक पार्टिकल चला गया। यानी इससे क्या समझ में आया? पूरे पिंक पार्टिकल पूरे के पूरे बीकर में घुल गया अच्छी तरीके से। इसका मतलब क्या है? क्यों घुला? क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ गैप था, उसी गैप में पिंक पार्टिकल जाके सेट हो गए, जिसकी वजह से पूरा का पूरा कंटेनर पिंक कलर का हो गया, है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये भी समझ में आता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कुछ स्पेस होता है। अगर हम उसमें कोई चीज डालते हैं तो जो चीज हम डाल रहे हैं वो स्पेस में जाकर बैठ जाता है। ठीक है, तो एग्जांपल है इन एक्टिविटीज 1.2 वी शो दैट द पार्टिकल ऑफ शुगर, सॉल्ट, डिटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट got evenly distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee or lemon यानी नींबू पानी, particle of one type of matter get into space between the particle of other. This shows that there is enough space between the particle of matter. ठीक है, देखो अपन ने एक बीकर लिया, ये देखो ना, ये मैंने बीकर लिया, एसिड, पार्टिकल ऑफ लिक्विड, ये मैंने क्या किया, ये लिक्विड लिया, है ना, वाटर लिया, इस वाटर में हमने एसिड सॉल्ट डाल दिया। ये सॉल्ट क्या हुआ? पूरा का पूरा इसके अंदर घुल के देखो डिसॉल्व हो गया। ये सॉल्ट डाला, हम बीकर लेते हैं, उसमें सॉल्ट 1 चम्मच सॉल्ट डालते हैं, तो सॉल्ट थोड़ा दिखता है नीचे, फिर हम ऐसे ऐसे कस के थोड़ा सा घूल देते हैं, तो जितने भी सॉल्ट के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो पानी में गायब हो जाते हैं। तो मतलब सॉल्ट पार्टिकल है ही नहीं, सॉल्ट पार्टिकल हैं, सॉल्ट पार्टिकल जो है वो पानी में डिसॉल्व हो गया है। पानी के अंदर जितने भी पानी के पार्टिकल्स, H2O के जितने भी पार्टिकल्स थे, क्योंकि पानी किससे बना हुआ है? H2 और वाटर से, लाइक दिस, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लाइक दिस, है ना। ये देखो, ये एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रो, इनके बीच में गैप है, इन गैप्स में क्या चला गया? सॉल्ट के पार्टिकल जाके सेट हो गए, है ना, इसीलिए सॉल्ट डिसॉल्व हो गया, हमको दिख नहीं रहा है ना। तो इससे क्या समझ में आता है कि पार्टिकल के बीच में बहुत स्पेस है। ठीक है, अगला है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, कैसे? एक एग्जांपल देखो यार, मैंने पानी लिया, पानी में मैंने ऊपर से एक कलर डाला, तो हम देखते हैं, अगर आप एक ग्लास लो, शीशे का ग्लास लो, उसमें पानी ले लो, उसमें कोई भी कलर डालो, तो देखोगे वो कलर क्या होता है, नीचे ग्रेविटी की हेल्प से, ग्रेविटी लग रहा है, ग्रेविटी की हेल्प से वो कलर क्या आता है, नीचे आता है, फिर इस तरीके से फैलते हुए डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देखो इस तरीके से, ये देखो, ये कलर नीचे आया, फिर इस तरीके से फैलने लगा, पूरा फैलने लगा, ये फैल के पूरे पानी में क्या हो गया, घुल के इस तरीके से ब्लू कलर का हो गया ये वाटर। तो इसका मतलब क्या है? मैंने तो यहाँ पे डाला था ना, मैंने तो कलर यहाँ पे डाला था इस पोजीशन पे, फिर ये पूरे के पूरे में डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो गया? इसका मतलब ये कि जो हमने पार्टिकल डाला है वो पार्टिकल क्या हुआ है, मूव हो रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे पोसेस द काइनेटिक एनर्जी। अब क्यों मूव होता है यार? क्योंकि हर पार्टिकल के अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक, देखो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर पे। किसी सब्सटेंस की टेम्परेचर को आप जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उस मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशन है वो बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशन है वो बढ़ेगी, वाइब्रेशन होगी तो उसमें मोशन आएगा और वो मूव करेगा, लाइक दैट, है ना। सो पार्टिकल जब आप पढ़ते हो ना केमिस्ट्री में, जब भी आप पार्टिकल्स की बात करते हो तो यार काइनेटिक एनर्जी को जरूर बच्चा लोग ध्यान में रखना। काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्वांटम फिजिक्स जब आप पढ़ोगे या फिर केमिस्ट्री का मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करोगे तो काइनेटिक एनर्जी समझना बहुत जरूरी है। टेम्परेचर का चेंज होना, ठीक है, याद रखना, टेम्परेचर का चेंज होने से जो एनर्जी डेवलप होती है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। नाउ मोशन ऑफ पार्टिकल विल बी, अब पार्टिकल्स के जो मोशन होते हैं, क्योंकि हमने क्या बोला, जब हमने कलर डाला तो देखा कि वो जो पार्टिकल्स है वो मूव हो कर रहे हैं पूरे बीकर में, तो वो पूरे बीकर में मूव होकर सेट हो रहे हैं, है ना। तो इस चीज को जरूर ध्यान देना। अब जो पार्टिकल का जो मोशन है उस मोशन को हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं, ब्राउनियन मोशन, ठीक है। क्या होता है अभी अपन डिस्कस करेंगे, और भी होते हैं मोशन कि, ठीक है, किस किस तरीके का, ट्रांसलेटरी मोशन, है ना, रोटेशनल मोशन, एक पार्ट इस तरीके से रोटेट करना, वाइब्रेशन मोशन, इधर उधर एक ही पॉइंट से, ये सब मोशन हमको देखने को मिलता है पार्टिकल्स में जब भी मूव करता है। अपन और डिस्कस करते हैं। पार्टिकल ब्राउनिंग मोशन, ज़्यादातर ब्राउनिंग मोशन शो करता है। ब्राउनिंग मोशन का यानी द जिगजैग और रैंडम पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। याद रखना, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि क्या होता है ब्राउनियन मोशन। पार्टिकल, हम अभी आप पढ़ रहे हो ना, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। तो जो मूव करता है वो कौन सा मोशन करता है, वो ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी, ठीक है, रोटेटरी, सर्कुलेटरी, कौन सा मोशन का, सब मोशन करता है, बट इन जिगजैग, उसकी कोई फिक्स्ड पाथ नहीं तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, वो जिगजैग मूव करता है, जिगजैग लाइक दिस। ये देखो, ये फिगर देखो ध्यान से, ये देख रहे हो, ये पार्टिकल इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, इस तरीके से। और इस जिगजैग मोशन के ऑफ पार्टिकल को ही हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ये चीज को अच्छे से ध्यान में रखना है ना। आगे देखते हैं, आखिरी प्रॉपर्टी है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि जो मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को और रेपल भी करते हैं। एग्जाम्पल, द फोर्स विथ विच दे अट्रैक्ट ईच अदर वेरीज फ्रॉम मैटर टू मैटर। अब देखो, हमें पता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, लाइक प्लस माइनस, ये आपस के अंदर आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वहीं हम प्लस प्लस की बात कर लें तो क्या करते हैं, रेपल करते हैं एक दूसरे को, है ना। तो ये जो अट्रैक्शन है या रेप्लिकेशन है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये अलग अलग मैटर पे डिपेंड करता है कि अलग अलग मैटर, अगर एयर है तो एयर के बीच में जो अट्रैक्टिंग पावर है वो कम होगी, लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा होगी, सॉलिड में बहुत ज़्यादा होगा। तभी तो देखो ना, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम चिपके होते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं एकदम चिपके होते हैं इस तरीके से। क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में हाईली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, जिसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, ठीक है। वहीं हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच, पार्टिकल के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू सॉलिड। वहीं हम लिक्विड का बात करते हैं तो लिक्विड के पार्टिकल तो पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। उनके बीच में जो, उनके पार्टिकल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। Now in some kind of matter like waste paper, matchstick, the force is small as we can tear और देखो, अब ये जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, ये पेन है, इस पेन को मुझे तोड़ने में थोड़ा सा ज़्यादा दम लगेगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच के पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। अब ये देखो, ये थोड़ा सा पतला है, ये करेंगे तो ये तुरंत टूट जाएगा। क्यों ये टूट गया? ये दोनों तो सॉलिड था, बट इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल है वो ज़्यादा है, इसका कम है, इसलिए आसानी से टूट गया। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना। इन अदर काइंड ऑफ मैटर लाइक आयरन नेल, द फोर्स इज वेरी लार्ज एज वी कैन नॉट ब्रेक द नेल इजिली, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देखो, व्हाट हैपन टू द शुगर व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर, वेयर डज द शुगर, जब हम शुगर को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, शुगर पानी में डिसॉल्व हो जाता है। तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, प्रॉपर्टीज कौन सी शो करता है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। वाटर के जो शुगर पार्टिकल पानी में घुल जा रहा है, पूरी तरीके से गायब हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, वाटर के बीच में, वाटर पार्टिकल्स के बीच में गैप है जिसमें शुगर जाके फिट हो गया है, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया है, ठीक है। तो फिर प्रीवियसली क्या क्या पढ़े थे वो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन पढ़े थे इस चैप्टर का, मैटर पार्टिकल से बना होता है, क्यों क्यों बना होता है, प्रीवियस लेक्चर देखो, आपको समझ में आ जाएगा। मैटर के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़े थे हमने, जिसमें पढ़ा था कि मैटर के बीच में स्पेस होता है, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, मैटर के जो पार्टिकल हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, जिसको हम ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। और तीसरा प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर,
मैटर से जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और वो डिपेंड करता है अलग अलग मैटर पे कि उनके बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होगा वो कितना होगा, ठीक है। सो अभी आज का जो हमारा सेशन है वो है डिफ्यूज़न, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एमसीक्यू क्वेश्चन काफ़ी इस टॉपिक से बनता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपन डिफ्यूज़न को समझते हैं, ये क्या है डिफ्यूज़न या रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, ये सब चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट है। सो क्या होता है डिफ्यूज़न बच्चा लोग, है ना, डिफ्यूज़न पहले समझते हैं क्या होता है। तो देखो यार, डिफ्यूज़न यानी द मिक्सिंग एंड स्प्रेडिंग आउट ऑफ अ सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मूवमेंट और मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। लाइक दिस इज वन सब्सटेंस एंड दिस इज अनदर सब्सटेंस, दोनों में मोशन होता है। वी नो डेट हर पार्टिकल्स के अंदर उसकी खुद की एक काइनेटिक एनर्जी होती है, बिकॉज टेम्परेचर है, टेम्परेचर आसपास टेम्परेचर ऑलवेज है, ठंडा है चाहे गर्म है, तो टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के बीच में होगा ही, तो मोशन है इसका मतलब पार्टिकल्स के बीच में, तो मोशन है। और जब ये दो पार्टिकल या दो मैटर आपस में मिक्स हो जाते हैं, मिक्स हो जाना आपस में, है ना, इसको ही अपन कहते हैं डिफ्यूजन। आपस में मिक्स हो जाना, एक मैटर दूसरे मैटर में मिक्स हो जाना, या फिर पूरे कम, फॉर एग्जांपल परफ्यूम आप मारते हो, है ना, रूम में मैं ये परफ्यूम मारा और पूरे रूम में महक गया, क्यों? क्योंकि हमारे जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं वो एयर में मिक्स होके फैल गए, क्योंकि हमें पता है कि मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, हमें ये चीज़ पता है, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो मैंने इस घर के इस कोने में परफ्यूम मारा और पूरे घर में महक गया, क्यों? क्योंकि पार्टिकल जो है परफ्यूम का वो मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है और एयर के साथ डिफ्यूज हो रहा है, ठीक है, दैट इज डिफ्यूजन। क्लियर हो गया? अब अपन डिस्कस करेंगे कितने टाइप के डिफ्यूजन होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे डिफ्यूजन इन गैसेस के दो अगर गैस के पार्टिकल है उनके बीच का डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इन लिक्विड, देखो गैस का डिफ्यूजन आप लोगों को पता होगा, पढ़े होगे। लिक्विड के डिफ्यूजन भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा। सॉलिड का डिफ्यूजन, अरे सर ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो ये मैं बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं डिफ्यूजन इन गैसेस। गैसेस में किस तरीके से डिफ्यूजन होता है उसको देखते हैं। नाउ डिफ्यूजन इन गैसेस इज वेरी फास्ट। पहली चीज, गैसेस में डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल इन गैसेस मूव वेरी क्विकली इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। जो गैसेस के पार्टिकल एक तो दूर दूर होते हैं, है ना, गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में काफी ज्यादा गैप होता है ना, और गैसेस के जो पार्टिकल है उनकी, क्योंकि वो बहुत छोटा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के हिसाब से बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से उसकी पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, ठीक है। तो वो एक कोने में आप परफ्यूम मारते हो, कुछ ही सेकंड में पूरे कमरे में महकने लगता है, क्यों? क्योंकि गैस बहुत तेज़ी से मूव होता है, ठीक है। सो दैट इज़ द डिफ्यूजन इन गैसेस। और एग्जाम्पल क्या है, आपके घर में कभी गैस लीक करता है, आपके किचन में गैस लीक करता है तो पूरे घर में महकने लगता है कुछ ही देर में, मुश्किल से 1 या 2 मिनट में। तो देख रहे हो किचन से गैस आपके पूरे घर में आ गया, कितने कम टाइम में एलपीजी जो है, एलपीजी गैस है, वो आपके पूरे एयर में डिफ्यूज होकर पूरे घर में फैल गया, है ना। दैट इज द डिफ्यूजन ऑफ गैस, डिफ्यूजन ऑफ एलपीजी विथ एयर, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल हो गया। परफ्यूम का एग्जाम्पल लिया, डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम विथ एयर, दोनों गैस नेचर में है तो मिक्स, दैट इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। क्लियर है? नाउ डिफ्यूजन इन लिक्विड, लिक्विड का डिफ्यूजन देखे हो आप कभी? बताता हूँ। डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लोअर देन इट गैसेस, दिस इज बिकॉज द पार्टिकल इन लिक्विड मूव स्लोअर। अब लिक्विड के पार्टिकल थोड़े बड़े होते हैं, तो बड़े हैं तो उनकी स्पीड पक्का स्लो होगी, स्लो होने की वजह से एज कंपेयर टू गैसेस, स्लो होने की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से क्या होता है, थोड़ा सा वो स्लो डिफ्यूज होते हैं। जैसे जिस स्पीड से गैस डिफ्यूज होता है ना पूरे घर में, उतनी तेजी से हमारा लिक्विड डिफ्यूज नहीं होता। लिक्विड के पार्टिकल थोड़े बड़े होते हैं, मास ज़्यादा होता है, उसकी मोमेंटम कम होती है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा स्लो रेट में डिफ्यूज होता है। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे क्या बता सकते हो, देखो ये वाटर है, इस वाटर में मैंने इंक को डाला तो डालते ही तुरंत मिक्स नहीं हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा देखो अगला स्टेप, फिर अगला स्टेप, फिर अगला स्टेप, इस तरीके से थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर वो गैस मूव होते हुए डिफ्यूज होता है। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड। और कैसे दे सकते हो? एग्जाम्पल कोई पूछे कि कोई एग्जाम्पल बताओ, तो पुट इंक इन द ग्लास ऑफ वाटर, दैट इज अ डिफ्यूजन इन लिक्विड,
ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन इन सॉलिड। सॉलिड का डिफ्यूजन कुछ याद है? डिफ्यूजन इन सॉलिड इज वेरी वेरी स्लो, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल थोड़े से और बड़े होते हैं तो मोमेंटम कम होगी, उसकी स्पीड कम होगी, वो बहुत स्लो डिफ्यूज होता है। क्या सॉलिड में डिफ्यूजन बहुत कम होता है? कोई एग्जांपल बताओ यार। आप देखो ब्लैक बोर्ड, आप ना याद होगी पुराने जमाने, अब तो व्हाइट बोर्ड डिजिटल बोर्ड यूज करने लगे हैं, अभी भी कुछ स्कूल्स में हम ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, चॉक है ना, चॉक की हेल्प से लिखा जाता है। तो देखो जब टीचर चॉक से लिखता है बोर्ड पे, तो अगर आप उसको तुरंत मिटाते हो तो तुरंत मिट जाता है। फिर मान लो टीचर ने कुछ बोर्ड पे लिखा और आपकी घंटी लग गई, छुट्टी हो गया, कल जब क्लास लगती है तो आप क्या, बहुत स्टूडेंट को चुल मची रहती है, वो जाते हैं डस्टर लेकर और लगते हैं मिटाने, तो यार मिटाते हैं तो एक बार में नहीं मिटता है, थोड़ा सा रगड़ना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सॉलिड चॉक के सॉलिड पार्टिकल हैं वो दीवार के सॉलिड पार्टिकल के बीच में पोर्स में जाके फिट हो गए हैं, डिफ्यूज हो गए हैं, इसीलिए सॉलिड में थोड़ा बहुत टाइम लगता है डिफ्यूज होने में, बट होता है। तो एग्जांपल कोई पूछे तो इफ यू राइट समथिंग ऑन ब्लैक बोर्ड and leave it uncleared for a considerable period of time, say at least 10 to 15 days, ये कुछ ज़्यादा हो गया, 24 आवर्स भी कहोगे तो हो जाएगा, we will find that it become quite difficult to clean the blackboard afterwards. This is due to fact that some of the particle of chalk have diffused into the surface of blackboard, and this is the example of diffusion in solid. Clear हो गया? Now कुछ क्वेश्चन एक लगाते हैं अपन और हमारा लेक्चर खत्म होने वाला है, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, गैस और लिक्विड। सॉलिड, गैस और लिक्विड में किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है उसको आप अरेंज करो। तो देखो मैं अरेंज करता हूँ, सबसे ज़्यादा है गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन, उसके बाद है लिक्विड का, और उसके बाद है सॉलिड का। तो लो मैंने इसको अरेंज कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ा ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़न होता है गैस में, फिर रेट ऑफ डिफ्यूज़न लिक्विड का थोड़ा कम, सॉलिड का तो बहुत कम, ठीक है। तो ये था हमारा आज का डिफ्यूज़न का टॉपिक। एमसीक्यू में इससे क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ देता है कि डिफ्यूज़न क्या होता है, उसका बारे में बताओ, उसके टाइप्स के बारे में बताओ, कुछ एग्जाम्पल देके बताओ। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो था, इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। बहुत ईजी और हाई क्वालिटी कंटेंट में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और हाँ सेफ जरूर रहना, ठीक है। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।